बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोऑर्डिनेट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ISL 202 के ऊपर। जैसे कि आप लोगों को पता है हमारी लेक्चर सीरीज़ जारी है और हमारा लेक्चर 5 और 6 कंप्लीट हो चुका है। लेक्चर 5 और 6 के MCQs पास पेपर से बहुत ज़्यादा कम थे, इसलिए मैंने दोनों फाइल्स को मर्ज कर दिया है। तो 5 और 6 के कंबाइन एक ही वीडियो में आप लोगों को MCQs मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, अपने फ्रेंड्स और बाकी ग्रुप्स में भी शेयर कर दें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। तो चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा आज कुछ लेक्चर था वो था लेक्चर 5 और 6 के ऊपर, ये MCQs के ऊपर। तो बिलीवर्स जो हैं वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वॉइस के आगे क्या करना चाहिए, उनकी अपनी आवाज़ों को उनकी आवाज़ों से नीचा रखना चाहिए, उनकी आवाज़ों से बुलंद नहीं करना चाहिए। तो कॉन्सिक्वेंस क्या है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिसरिस्पेक्ट में कौन सी चीज़ आती है जो सूरत अल हुजरात में यानी मेंशन है कि अगर कोई डिसरिस्पेक्ट करेगा तो उसके साथ क्या होगा, तो उसकी जितनी भी नेकियां वो सारी ज़ाया हो जाएंगी। उसके बाद क्या है, क्या चीज़ इम्पहाइज करती है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रेजेंस में, तो रिस्पेक्ट और उसकी ह्यूमैनिटी यानी कि आजी और यानी इज़्ज़त के साथ बात करनी चाहिए, आजी और इज़्ज़त के साथ रहना चाहिए। तो उनके इंसानों के लिए क्या रिवॉर्ड है जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ों के सामने आवाज़ यानी नहीं ऊंच नहीं करते और बहुत तमीज़ और तहज़ीब के साथ रहते हैं, तो उनके लिए ये अवार्ड है कि उनको बहुत अजीम रिवॉर्ड दिया जाएगा आखिर में और उनको माफ़ कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला ने उनके लिए क्या बताया है, जो प्रॉपर्टी के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त करते हैं तो उनके दिल तकवा के साथ भर दिए जाएंगे। तो कौन से टाइटल दिए गए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इनको उनको कौन से टाइटल के साथ बुलाना चाहिए, तो एक रिस्पेक्ट के टाइटल के साथ उनको बुलाना चाहिए, यानी कि बदतमीज़ी के साथ नहीं बोलना चाहिए, एक तहजीब में रह के बात करनी चाहिए। हज़रत उमर ने क्या कहा जब उन्होंने दो लोगों को सुना कि वो ऊंची आवाज़ में मस्जिद में बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं इनको सज़ा देता अगर ये मेरे कबीले के होते तो। हु स्टेटेड यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चैम्बर्स थे उसके पीछे जो बात करते थे उनके खिलाफ क्या, उनके अगेंस्ट क्या बात हुई थी कि ये डू नॉट रीज़न बात करते हैं, यानी इनका कोई मकसद नहीं है, तो किसी को भी पीछे से बुलाने की इजाज़त नहीं है यानी इस्लाम के बीच में। तो कौन सी एडवाइस दी गई थी पेशेंस के हवाले में सूरत अल हुजरात में, यानी भागने से बेहतर है कि एक तमीज़ और तहज़ीब के दायरे में रह के बात करी जाए। तो कौन से टाइप्स ऑफ नेम हैं जो बिलीवर्स को दिए यानी बिलीवर्स को नहीं देने चाहिए, तो ऑफेंसिव और वीक नेम यानी किसी को बुरे अलकाब के साथ और किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, इन अलकाब के साथ नहीं बुलाना चाहिए। तो सूरत अल हुजरात में अल्लाह ताला ने वीकनेस के हवाले से क्या किया है, तो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए कि किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी को बुरे अलकाब से नहीं बुलाना चाहिए। कुरान मजीद में मुसलमानों की क्या ड्यूटीज़ हैं, अगर दो फरीक आपस में लड़ रहे हो तो उनके बीच में सुलह करानी चाहिए। अल्लाह ताला यानी अल्लाह ताला किनको प्यार करते हैं सूरत अल हुजरात के बीच में, तो उनको करते हैं जो फेयर हो और जो जस्टिस के ऊपर चलती है, यानी कि जो इंसाफ पसंद हो। क्या रिलेशनशिप है एक बिलीवर्स का जो सूरत अल हुजरात में बयान किया गया है, तो हर जितने भी बिलीवर्स हैं वो सब आपस में भाई भाई हैं, ठीक है, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। वो कौन सा बट शुड बिलीवर डू नॉट डू वन अनदर एज स्टेट इन द सूरत अल हुजरात में ऐसी कौन सी बात है जिसे मना किया गया, तो रिडिकुलस वन अनदर, ये एक दूसरे को गाली गलौज नहीं करना चाहिए, ये एक दूसरे के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कौन सा नाम है जो एक्सट्रीमली इवल कंसिडर किया गया सूरत अल हुजरात के अकॉर्डिंग, तो सीनर और डिसबिलीवर, यानी जो गुनाह करते हैं उस वो बहुत ज़्यादा यानी इवल नेम उनको कहा गया है सूरत अल हुजरात में। लम्स का क्या मतलब है, ये किस चीज़ से रेफर है, तो फाइंड फॉल्ट इन समय किसी चीज़ में कोई गलती या नुक्स निकालना। कॉन्सिक्वेंस क्या है, कॉलिंग ऑफ मुस्लिम एज दे डू नॉट डिजर्व, तो कॉलिंग विल बिकम आर ट्रांसजीजर, यानी अगर किसी मुसलमान को किसी ऐसे नाम से बुलाया जाए जो वो डिज़र्व नहीं करता, तो वो इंसान क्या बन जाएगा, वो ट्रांसजेंडर बन जाएगा या फिर वो डिसबिलीवर यानी कि वो काफिर हो जाएगा। व्हाट डज बिलीवर डू इफ़ अ वीक पर्सन ब्रिंग देम न्यूज़, अगर कोई इंसान या कोई गलत बंदा उनको आगे न्यूज़ देता है किसी भी बारे में, तो उनको क्या करना चाहिए, उनके पहले उसको एसोसिएशन दैट यानी उस बात को पहले जज करना चाहिए, उनसे बाकी सबसे भी पूछना चाहिए कि वाकई ये बात है या नहीं है। उसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या रिमाइंड कराया है हजूर यानी प्रॉफिट को उनकी लाइफ में, तो ही इज़ कंटिन्यूस गाइडिंग थ्रू द होली कुरान एंड सुन्नत, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी लाइफ अपनी कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलते रहे। इज़ द होली कुरान से अबाउट इनमेटी अमंग बिलीवर्स, तो बिलीवर्स के बारे में क्या बात है, तो इट शुड बी रिजॉल्व विद पीस, यानी कि उनके जो भी मामला है उसको पीस के साथ यानी करना चाहिए, यानी कोई भी बीच में मामला तो उनको पीस के साथ रिजॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
what is emphasized about the status of the Holy Quran, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسٹیٹس ہے سورۃ الحجرات میں وہ کیا ہے. he has an elevated status deserving of respect. ان کا ایک بہت ہی اعلیٰ مقام ہے جو عزت کے قابل ہے. what type of community does the Holy Quran encourage about a disbeliever, یا one of uniting and respect. ان کو ایک یکجہتی اور ایک عزت کے مقام یعنی ان کو دیا جائے گا. وہ جو بلیورز ہیں ان کے کیا فیل کرتا ہے ان کے لیے جو جسٹ کرتا ہے یعنی جو انصاف کرتے ہیں تو اللہ ان کو پیار کرتے ہیں بہت زیادہ. سورۃ الحجرات میں بیان کیا گیا ہے. کی فیچر کیا ہے اسلامی کا بردرہڈ کے اکارڈنگ, تو یعنی اس میں کوئی بھی کلر کا, کاسٹ کا, کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی بھی فرق نہیں ہے. اسلام میں بردرہڈ کا وہ ہے یعنی مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں, اس میں کوئی بھی فرقہ نہیں ہے, فرقہ واریت نہیں آتا. تو قرآن کیا سجیسٹ کرتا ہے دوسروں کو جج کرنے کے حوالے سے, تو اٹ ڈسکریج یعنی کہ کسی کو بھی جج کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. یعنی ہر انسان آپس میں بھائی بھائی ہے, مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں, تو کسی کو بھی جج کرنے کا حکم نہیں ہے, اور نہ ہی کسی کے پاس ایسا رائٹ ہے کہ کسی کو جج کرے. What does believer do when someone make a mistake? اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے, help them correct it. اس کی ہیلپ کرنی چاہیے اس کو صحیح کرنے میں. قرآن جو پروموٹ کرتا ہے, what does the Quran promote regarding the communication of news, یعنی کہ اگر کوئی کمیونیکیشن کرتا ہے, کوئی بات کرتا ہے, کوئی نیوز آپ لوگوں کو لا کے دیتا ہے, تو اس کو کیا کرنا ہے, آپ لوگوں کو ویریفائی کرنا چاہیے کہ وہ بات صحیح ہے بھی یا نہیں. اس کے بعد ہولی پروفٹ نے کیا کیا ہے, یعنی اکارڈنگ ٹو ہولی پروفٹ کے اکارڈنگ ہاؤ شوڈ ون ہیلپ این اوپریسر, یعنی آپ ایک مظلوم کی ہیلپ کیسے, ظالم کی ہیلپ کیسے کر سکتے ہو. تو وہ ہیلپ ہم کی جا سکتی ہے کہ اس ظالم کو روک کر کہ وہ مظلوم پر ظلم نہ کرے. وٹ از دا اللہ فار گیو اینڈ مرسی سلائٹلی فار بلیورز, یعنی بلیورز کے ساتھ فار گیونیس اور اس کے یعنی اس کا کیا معاملات ہے اللہ تعالیٰ کا, تو دے شوڈ اسٹرائیو فار رائٹنیس, یعنی وہ ایک اچھے اور ایک تہذیب والے راستے پہ خود ہی چلیں گے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک گفٹ ہوتا ہے. تو وٹ از دا پرائمری ڈیوٹی آف مسلم ریگارڈنگ کانفلکٹ بٹوین دا بلیورز, یعنی بلیورز کے اکارڈنگ مسلم کے جو کانفلکٹس ہیں تو وہ کیا کرنا چاہیے. اگر کسی کے بیچ میں کانفلکٹس ہوتے ہیں, پرائمری ڈیوٹی کیا ہے مسلمانوں کی, اگر کوئی دو بلیورز آپس میں لڑ رہے ہیں تو ان کے بیچ میں صلح کرانی چاہیے تاکہ وہ لڑے نہ, اور ان کو یعنی ان کو کمبائن کرنا چاہیے. وٹ کائنڈ آف سوسائٹی ڈز اسلام انکریج دیم ٹیچنگ ان سورۃ الحجرات, سورۃ الحجرات میں اسلامک ٹیچنگ کیا ہے, تو ون آف یونائٹنگ اینڈ میوچل ریسپیکٹنگ, ایک دوسرے کو ساتھ ادب و تہذیب کے ساتھ پیش آنا چاہیے. تو یہ ہمارا آج کی لیکچر, امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر امپورٹنٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتا رہے. اس کے ساتھ ساتھ چینل وزٹ کر لیں. ہمارے چینل پر آپ کو جی ٹی وی کوئزز, ایم سی کیوز کی ویڈیوز بھی ملیں گی, اور ساتھ ساتھ ویڈیو کی لیٹسٹ اپڈیٹس جتنی بھی ہیں وہ بھی ساری مل جائیں گی. تو چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے چینل سے آنے والی ہر امپورٹنٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے, اور آپ ہر ویڈیو کی ہر اپڈیٹ سے ٹائم ٹو ٹائم انفارم رہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ